गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैंने अपना पहला वीडियो क्लिप शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाया जाए, मेरे चैनल का पहला एपिसोड, पहला क्लिप आज से करीब 4 दिन पहले 14 जनवरी 2024 को मैंने पोस्ट किया था। आप लोगों ने सब उसे देखा होगा और मैंने उसमें कहा था कि मैं धीरे धीरे और एक के बाद एक आप लोगों को शेयर मार्केट, इंडियन शेयर मार्केट के बारे में बताऊंगा और उसमें जो मुख्य पॉइंट पिछले एपिसोड से मैंने जो शुरू किया था, मेरा मुख्य उद्देश्य ये सब बताना है आप लोगों को कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जिसको डेरिवेटिव भी कहते हैं, ट्रेडिंग जो है, उसमें ट्रेडिंग क्यों काफ़ी नुकसानदायक होती है। लोग इसे जो नुकसान सहते हैं वे चुप रहते हैं, बता नहीं पाते। और जो ब्रोकरेज कंपनी, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं कह रहा हूँ, बट जो ब्रोकरेज कंपनी या जो भी एजेंसीज उन लोगों को रजिस्टर कराती है और कई स्ट्रेटजी बताती हैं और कई किस्म के उनके सॉफ्टवेयर, सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर बना के रखते हैं कि आप हमारे स्ट्रेटजी में अप्लाई करिए और उसको आप देखेंगे कि आप प्रॉफिट कमाएंगे। मगर मुझे ये कहना इसलिए आवश्यक समझ रहा हूँ मैं कि इसको यदि कंसिस्टेंटली देखा जाए, अगर उस माध्यम से या उस तरीके से या खुद के सोच से, जैसा भी आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे ट्रेडिंग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म में बहुत अधिक लॉस होगा। बीच बीच में प्रॉफिट अच्छा होता रहेगा, बहुत खुश होंगे आप, और उसके बाद आप देखेंगे अचानक एक दिन, कुछ दिनों के बाद एकदम से मार्केट में जो पलटी खाएगा, उलट हो जाएगा, जिसके बारे में अंदाज भी नहीं लगा सकेंगे। आपकी सारी स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी और आपके लॉसेस ज़बरदस्त हो जाएंगे। और इस प्रकार का एक लॉस एंड प्रॉफिट का जो एक श्रृंखला चलेगी, उसमें आप देखेंगे कि आप कुछ समय के बाद में, करीबन मे बी इवन फ्यू मंथ्स में ही आप देखेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 क्वार्टर के पीरियड में, 6 महीने में ही आप देखेंगे कि आपका जितना भी आपने धन उसके लिए जुगाड़ किया था वो सारा का सारा स्वाहा हो जाएगा। आप बहुत दुखी हो जाएंगे। ऐसे केसेस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे मेरे को कई लोगों ने, कम से कम 50 लोगों ने जो पिछले 3 महीने में कांटेक्ट किया, उसमें से 40 लोग ऐसे थे जिन्होंने ये एडमिट किया कि साहब हम ऐसा शेयर मार्केट में ट्रेडिंग सीखना है हमें जिसमें हमको लॉस बिल्कुल ना हो और हमको उसमें ज्ञान भी बढ़े, शेयर मार्केट के बारे में मालूम पड़े, और हम अपनी तरफ से कुछ समय के बाद अपने ही विचार से, अपने ही स्टडी से हम खुद ट्रेड करें और हेल्प सारे माध्यम से लें, चाहे वो टीवी हो, टेलीविज़न हो, शेयर मार्केट का जो शेयर मार्केट के विषय को कवर करते हैं, या हम लिटरेचर पढ़ें इंटरनेट से, जैसा भी करें, हम सीख जाएं पूरा शेयर मार्केट के बारे में, A to Z जान जाए, बिगनिंग से एंड तक के, ताकि हमें कॉन्फिडेंस रहे हमारे एक्शन पे, ट्रेडिंग एक्टिविटी पे। तो दोस्तों, मेरा मुख्य उद्देश्य ये चैनल शुरू करने का यही है कि लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में आगाह करना। क्यों मैं सिर्फ नहीं, आपने देखा होगा हर एक जितने भी ब्रोकरेज कंपनीज है उनको सेबी ने ये इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आप लोगों को ये मैंडेटरी है कि आप अपने वेबसाइट पे जब कोई भी ट्रेडर काम शुरू करता है तो पहला स्क्रीन आपका ये आना चाहिए जिसमें ये लिखा होना चाहिए, और वो आजकल वार्निंग टाइप का या एडमिशन यानी फैक्ट डिक्लेरेशन के रूप में आ रहा है, जिसको लोग समझें और उससे शिक्षा प्राप्त करें। उसके बाद भी अगर वो करते हैं, पैसा डुबाते हैं, अपना लॉस कराते हैं, तो फिर उनका 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 अपना दुर्भाग्य है। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि मैं अगले एपिसोड्स में या अगले मेरे वी क्लिप में आपको बताऊंगा
कि कैसे हम इसके उलट फ्यूचर्स ऑप्शंस को गुड बाय बोल के हम नए तरीके से किस प्रकार से हम डेली ट्रेड करके और डेली पैसा अच्छा कमाएं। और वो डेली इसलिए कह रहा हूँ कि जब डेली कमाएंगे आप, तभी आपको लगेगा कि आपने कुछ कमाया है। और जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था कि आपके 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं एक हफ्ते में, और टोटल 20 होते हैं एक महीने में, और 12 महीने में आप समझो तो 12 दूनी 240 दिनों में आप आराम से अच्छे पैसे कमा सकते हैं, और छोटी रकम पे। बल्कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यदि आप 30 से 40 हज़ार या 20 से 30 हज़ार के बीच भी लगाते हैं तो आप 500 से 600 रुपये रोज़ कमाते हैं एवरेज में ऑफ कोर्स। और अगर उसी को आप बढ़ा दें, छोटी सी बात है, तो नंबर ऑफ शेयर भी आपके जो डील करेंगे, खरीदेंगे या बेचेंगे, वो उतने ही गुना बढ़ जाएंगे। अगर आप 1 लाख रुपया करते हैं, 1 लाख रुपया करते हैं अगर मान लो आप रोज़ की ट्रेडिंग, तो आप साल के आखिरी में 4 लाख रुपए बड़ी आसानी से कमाएंगे एक्स्ट्रा। उस 1 लाख के अलावा 1 लाख रहेगा ही आपके पास, फिर से लौट के आएगा, क्योंकि वो है ही डेली साइकिल पे वो ट्रेड होता है। इसलिए हाँ, इसमें ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा और अलर्ट रहना पड़ेगा। तो ये 2-3 चीज़ें हर किसी व्यवसाय में ज़रूरी है। यदि आप बैठे बैठे तो कभी कुछ अपने आप कमाई होगी नहीं। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, मैं डिटेल आपको बताऊंगा ज़रूर, बट अभी आप लोग इसको समझ लीजिए, और मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब करना आपको ठीक लगता है ज़रूर करिए, क्योंकि अभी ये सिलसिला चलाएगा। मैं हर 1-2 दिनों में आपको अपना रिसर्च का जो आउटपुट है वो आपसे शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा। मैं एक स्पेशल जो मेरे को आज बात बताना था आपको, वो बता देता हूँ, ताकि कल उसका डिटेल बताऊंगा। वो ये है कि अभी जो पिछले 10 दिनों में शेयर मार्केट की इंडेक्स, जो इंडियन इंडेक्स निफ्टी का, अगर आप देखेंगे तो जनवरी 8 में निफ्टी बंद हुआ था, उस समय थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ था, उसके पहले अधिक था, और उसके 21,500 का लेवल था उस 8 जनवरी को। ठीक है, 1 मिनट, उसके पहले, हाँ यस, उसके पहले ये आप और पीछे जाएंगे तो आपको अच्छा खासा मिलेगा, मतलब 22,000 का लेवल पे भी पहुंचा था बीच में। और उसके बाद जब कम होना शुरू हुआ तो आप जनवरी 8 में आप जैसे 21,544, 21,544, उसके बाद में वो धीरे धीरे बढ़ता गया, थोड़ा थोड़ा बढ़ा। 11 जनवरी को 21,647, जनवरी 12 को 21,894, और जनवरी 15 को 22,097, 22,000 का लेवल पहली बार लाइफ टाइम हाई बना के क्रॉस किया था। बहुत अच्छा है। उस समय सब आपकी जितने भी ये फ्यूचर ऑप्शंस हैं, सब में बढ़िया लोगों ने कमाया है पैसा, इसमें कोई शक नहीं। मगर किसी को आप पूछ लीजिए, उसके बाद जो जनवरी 16 के बाद जब वो कम होना शुरू हुआ, जनवरी 16 को ये नीचे गिर के 22,032, दैट इज़ 22,032। देन जनवरी 17 को 21,571, और आज जनवरी 18 को 21,462। ये इस लेवल पे बंद हुआ है। अब आप ये बताइए, आप सोचिए ज़रा कि मुझे जो खबर है, मैंने देखा है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लोगों ने लाखों रुपए इस पीरियड में गंवाया है, लॉस किया है, लाखों रुपया, और लाखों लोगों ने लाखों रुपए गंवाया है। अब उसका कारण ये मैं जैसे बताया, ये हर बार ये कारण अपना जलवा दिखाता है, अपना प्ले करता है। ये कारण जिस कारण से ऐसा होता है, वो चाहे कोई भी स्ट्रेटजी लगाओ, आप कुछ भी करें, ये या तो आप लगातार देखेंगे उसको, और आपने फ्यूचर्स में पुट एंड कॉल के चक्कर में गोल घूम जाएंगे, और आपका लॉस ही लॉस होना है, फ़ायदा होना ही नहीं कभी। थोड़ा बहुत होगा तो होगा, वो फ़ायदा अगले लॉस में निपट जाएगा, पूरा फ़ायदा चला जाएगा, और अंततः आप लॉस में रहेंगे।
और जो हमने बताया है, जो हम स्ट्रेटेजी आपको, जो स्ट्रेटेजी नहीं है, ये हम सिखाएंगे आपको फंडामेंटल एनालिसिस से लेकर के और टेक्निकल बता के, और कैसे डेली ट्रेड करना और डेली पैसे कमाना बिना रिस्क के। यहाँ तो क्या है, ये फ्यूचर ऑप्शंस में थोड़ा सा पैसा लेके ज़्यादा का शेयर आपको दे देते हैं। आपको 5,000 लेंगे और 2 लाख 10 लाख का शेयर दे देंगे, आप बड़े खुश होंगे। उसमें फ़ायदा होगा तो 10 लाख के ऊपर होगा, लॉस होगा तो 10 लाख के ऊपर होगा। तो जब अब मोटा लॉस अगर हो गया तो 10 लाख का फिर जयराम जी की फिर तो और ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा उसमें प्राइसेस बहुत नीचे आ गई मान लो, चाहे वो निफ्टी 50 हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे कोई भी निफ्टी हो। ये मेरा आप ध्यान से आप देखिए, करिए, लोगों से पूछिए, आपको कई लोग बताएंगे कितना नुकसान हो रहा है। और मैं इसके अलावा भी आगे आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा अभी क्यों मार्केट गिरा है, उसके बारे में भी कल ही मैं आप लोगों को उसके बारे में डिटेल, समय का अभाव के कारण नहीं बता पा रहा हूँ, मैं बताऊंगा आपको। ओके, और वैसे करके आपको डेली जब आप जुड़ जाएंगे हमारे इससे चैनल से, तो आपको डेली इसकी खबर मिलती रहेगी कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्या हो रहा है इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्या हो रहा है इज़ इम्पॉर्टेंट, बट क्यों हो रहा है ये इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड दैट वे यू विल बिकम एन एक्सपर्ट एनालाइजर योर सेल्फ। तो with that words I end my video now. Okay, and thank you very much for having your patient hearing, and I wish you all the best. And अगर आपको पसंद आता है, you subscribe to this channel and give your support or whatever you. Okay, thank you very much and good night.